जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, 23 अगस्त को पड़ने वाली भाद्रपद अमावस्या या यूं कहें कि शनिश्वरी अमावस्या के दिन पूजा पाठ और व्रत भले ही मत करना, लेकिन एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सिर्फ खाने मात्र से ही आपके जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन संपत्ति आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब खत्म हो जाएंगे। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है आपको सलाह देना, हम तो केवल बता सकते हैं। अब आप इस बात को माने या ना माने, यह आपकी इच्छा है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर हमारे कहे अनुसार चलोगे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, 23 अगस्त को पड़ने वाली भाद्रपद अमावस्या एक बहुत ही शुभ और फलदायक तिथि है, क्योंकि इस दिन अगर पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ एक गुप्त चीज रात को खा ली जाए तो पुराने पापों से मुक्ति मिल जाती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। भक्तों, भाद्रपद अमावस्या का व्रत बहुत ही खास और प्रभावशाली माना गया है। अगर कोई इसे श्रद्धा भाव से करता है तो उसकी हर इच्छा पूर्ण हो सकती है, खासकर जिन्हें संतान सुख, वैवाहिक आनंद या धन संपत्ति की कामना है, उनके लिए यह दिन बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। ठीक उसी तरह भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखने के साथ साथ अगर आप रात को यह खास चीज खा लेते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः आ जाती है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला होता है, लेकिन अगर आप 23 अगस्त की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा की ऐसी वर्षा होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत सरल और चमत्कारी है और इसे जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया कि 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या के दिन जिन घरों में खाई और बनाई जाती हैं, यह 3 चीजें उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है और महादेव जी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। जी हां दोस्तों, यह भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे हम शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं, यह पूरे 144 वर्षों के बाद एक विशेष योग में पड़ रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसी वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ भी संपन्न हुआ है। गुरुजी ने कहा है कि महाकुंभ के बाद जो भी अमावस्या और व्रत पड़ते हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, यानी कि यह भाद्रपद अमावस्या एक दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसे सर्व सुख प्रदायनीय अमावस्या कहा गया है, यानी कि वह अमावस्या जो हर प्रकार के सुख प्रदान करती है। जो इस दिन व्रत करता है उसे धन, धैर्य, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन का अंत भी बैकुंठ धाम में होता है। और अब ध्यान दीजिए, 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या के दिन चाहे दिन भर कुछ मत खाइए, लेकिन रात को एक गुप्त चीज चुपचाप खा लीजिए। भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या के दिन कौन सी चीज घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर परिवार पर संकट आने लगता है। इस वीडियो में जानिए कि इस अमावस्या पर क्या खाना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही जानिए 23 अगस्त को कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि आपने इन 5 गलतियों में से कोई भी कर दी तो आपका घर, धन और शांति सब कुछ खत्म हो सकता है। भक्तों, भाद्रपद अमावस्या का दिन व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन अगर सावधानी नहीं रखी तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, और जो भी व्यक्ति इस दिन इन 5 कार्यों को करता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, इस दिन कुछ चीजों का दान करने से घर में धन और वैभव बना रहता है। अगर आप यह दान कर देंगे तो आपके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। हर दिशा से धन प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, हमारा प्रयास यही है कि आपको ऐसी जानकारी दें जो बिल्कुल मुफ्त हो लेकिन मूल्यवान हो। हमारा मकसद है आपका जीवन और बेहतर बनाना। लेकिन ध्यान रखें, इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें।
कई लोग आधा वीडियो देखकर पूरी बात समझे बिना ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको इसका पूरा फल मिले तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, हर बात को समझें और अपनाएं। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भाद्रपद अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद भाद्रपद अमावस्या ऐसा शुभ संयोग लेकर आ रही है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। और यह अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ देता है। और दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आपको इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। शाम को दीपक जलाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक विशेष उपाय जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं उसे जरूर करना चाहिए। और हां, चलिए भक्तों भी जरूर सुनिए। इससे पहले हम आपको भाद्रपद अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में भाद्रपद अमावस्या को लेकर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 22 या 23 अगस्त पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम भाद्रपद अमावस्या के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं? क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें भाद्रपद अमावस्या के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, 23 अगस्त को भाद अमावस्या है और भाद अमावस्या की रात को तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा मत छोड़ें। भक्तों, चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं कि 2025 में भादव अमावस्या की सही तिथि और समय क्या रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सारी जानकारी देते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो 23 अगस्त को भादव अमावस्या के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ कार्य भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं भाद्रपद अमावस्या की सही डे, टाइम और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की भाद्रपद अमावस्या शनिवार 23 अगस्त को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन में 11:55 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 अगस्त को दिन में 11:55 पर समाप्त होगी, 35 पर होगी। उदय तिथि को देखते हुए भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अब जो लोग स्नान, दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त विशेष फलदायी होता है। यह मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:49 तक रहेगा। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और वह एक खास चीज जिसे खाने से जीवन में धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी रूप से प्राप्त होती है। तो भक्तों, इस पावन दिन पर कुछ नियमों का पालन जरूर करें और वह तुलसी वाला उपाय जिसे रात में करना है उसे भी अवश्य करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य फल और सरल उपाय भी समय समय पर बताते हैं। भक्तों, 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन कुछ ऐसे 5 विशेष कार्य हैं
जो आपको जरूर करने चाहिए। यह काम आपके पितरों को संतोष देते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर तरह की मुश्किलें और बाधाएं दूर करते हैं। क्योंकि यह बात याद रखें, आपके सुख, समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा आधार आपके पितर होते हैं। जब पितर खुश होते हैं तभी जीवन में खुशहाली और उन्नति आती है, और जब वह नाराज होते हैं तो जीवन में अड़चनें, परेशानी, मानसिक तनाव, धन की तंगी, संतान संबंधी रुकावटें, यह सब सामने आने लगते हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या बार बार सेहत और नौकरी में संकट झेलना पड़ रहा है, तो अगर वह अपने पितरों के लिए ज्यादा कुछ ना भी कर सकें तो भाद्रपद अमावस्या के दिन कम से कम एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक आग्रह है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि भाद्रपद अमावस्या पर ऐसा क्या खास खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में हर काम सरलता से हो, सभी स्थितियां आपके पक्ष में रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का कल्याण हो और उनकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई न आए। इसलिए हर माता पिता को इसे खास चीज का सेवन भाद्रपद अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। वह कौन सी है, आइए जानते हैं दोस्तों। इस अमावस्या की पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर शामिल करें, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास तौर पर भाद्रपद अमावस्या के दिन अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन अंगूरों में माता लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद माना गया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन अंगूर जरूर खाएं। साथ ही अगर आप इस दिन गन्ना या गुड़ खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। 23 अगस्त भादो अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अर्पित करें। यह बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जैसे माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, उसी तरह मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं और शास्त्रों में यह बेहद शुभ बताए गए हैं। खासकर अगर आप मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें तो घर में संपत्ति, अनाज और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं भगवान गणेश की। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या गरीबी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति समय के साथ खुद ही समृद्ध और सफल हो जाता है। इस दिन दूर्वा घास का प्रसाद लाकर पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। और अंत में बात करते हैं खीर की। जो व्यक्ति 23 अगस्त भाद्रपद अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसके ग्रह और नक्षत्रों के दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की किस्मत उसका साथ देने लगती है और उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करने के बाद इस खीर का प्रसाद पूरे परिवार को जरूर खिलाएं। कहते हैं कि इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य हमेशा घर में बना रहता है। खीर अर्पण करने से माता लक्ष्मी अंतःकरण से प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को सच्चे मन से आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, इस भादव अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखिए। श्रद्धा और भाव से पितरों का स्मरण करें, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दीजिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी जरूर लिखें। अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य आपके जीवन की बड़ी समस्याएं हल कर सकता है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि 23 अगस्त भाद व अमावस्या के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। कहा जाता है कि सीताफल खाने से 10 तरह की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। माना गया है कि इस दिन सीताफल का घर में आना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह फल अमावस्या व्रत को सफल बनाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया होता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे, तब माता सीता ने यही फल खाया था। इसी वजह से
23 अगस्त भादव अमावस्या को जो भी व्यक्ति सीताफल खाता है उसे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर 23 अगस्त की अमावस्या को सोमवार पड़ जाए तो उस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है और अगर अमावस्या के दिन शुक्रवार पड़े तो खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को डिब्बा बंद लस्सी या डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे रसायन और तत्व होते हैं जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। जब भी फलों का रस पिए तो उसमें नमक बिल्कुल ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। इसके अलावा जूस में बर्फ भी ना डालें। सादा और ताज़ा फ्लोरस ही इस दिन व्रत के लिए उचित होता है। अब बात करते हैं कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज है जो आपको घर में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना उसका प्रभाव पूरे घर पर बुरा पड़ता है। ऐसा भोजन अगर घर में बन जाए तो माता लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु भी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज है लहसुन और प्याज। 23 अगस्त भाद्व अमावस्या के दिन लहसुन प्याज का सेवन करना सख्त वर्जित है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और यह चीजें तामसिक मानी जाती हैं। इस बार की अमावस्या पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में जो व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है उसके घर में राहु केतु का प्रभाव आ जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और जब घर में राहु केतु का वास हो जाए तो वहां माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा कभी नहीं टिकती। साथ ही 23 अगस्त भाद्र अमावस्या के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। हालांकि भगवान को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग जरूर अर्पित करें। यह बात हमेशा ध्यान रखें। आप बाकी दिनों में लहसुन प्याज चावल खा सकते हैं, लेकिन 23 अगस्त भाद अमावस्या के दिन इन चीजों से सावधानी फूंक बचें। अक्सर छोटे बच्चे यह गलती कर देते हैं। बाजार से चिप्स नमकीन कुरकुरे खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज मिला होता है। तो कम से कम इस पवित्र दिन तो इन चीजों से दूर रहें। अब आप खुद सोचिए, क्या आप इस पावन अवसर पर राहु केतु को घर बुलाना चाहेंगे या माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को? इसीलिए अपना घर खुद बर्बाद ना करें। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन घर में पीली चीजें जरूर बनाएं, जैसे खड़ी, पीला हलवा, मखाने की खीर आदि। इस दिन पीला रंग बहुत शुभ माना गया है। यह स्वर्ण के समान फल देता है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि को कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आपने 23 अगस्त बाद अमावस्या को किसी से उधार ले लिया तो साल भर तक आप कर्ज के बोझ में दबे रहेंगे। इसलिए इस दिन को कर्ज से मुक्त होकर ही मनाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उसी के घर आती हैं जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। वह एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो सकती है, अगर भक्ति सच्ची हो। भगवान भी यही कहते हैं, कर्ज लेकर ना तो पूजा करनी चाहिए, ना तीर्थ यात्रा, ना ही कोई धार्मिक कार्य। ऐसा करने से जीवन में पुण्य नहीं बल्कि दोष आता है। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, धन संपत्ति से जुड़ी हो, संतान या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें जरूर पूरी करेंगे। बस आपको सच्चे मन से प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि 23 अगस्त भाद अमावस्या के दिन आपको कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह दिन बहुत खास है और शास्त्रों में 5 ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिनसे अगर आप बचें तो अमावस्या का व्रत भी सफल होता है और भगवान की कृपा भी बनी रहती है। सबसे पहली बात, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन शुद्धता, संयम और आत्मिक उन्नति का होता है। दूसरी बात, इस दिन पतिप को एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत ब्रह्मचर्य पालन से जुड़ा होता है। तीसरी बात, लहसुन प्याज का सेवन इस दिन भूलकर भी ना करें। यह तामसिक भोजन है और अमावस्या के व्रत को अशुद्ध कर देता है। चौथी बात,
सुहागन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही बाल धो लें ताकि इस नियम का पालन हो सके। भक्तों, पांचवी बात, इस दिन तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की वस्तुएं या नमक किसी को उपहार या दान स्वरूप भी ना दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत पुण्यकारी होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्त्री रूप में विराजती हैं। इसलिए किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, वह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं। चुगली, निंदा या किसी की बुराई इस दिन बिल्कुल ना करें। यह दिन भक्ति और मौन का होता है। मौन में ही शक्ति है। 23 अगस्त भादवा अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाइए। हो सकता है उस रूप में माता लक्ष्मी स्वयं आई हो या श्री लक्ष्मी नारायण किसी भी स्वरूप में आपके द्वार पर पधारे हों। माता लक्ष्मी इस दिन कन्या रूप में घर घर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति कन्या को सम्मान देता है, मीठा खिलाता है, उसके घर लक्ष्मी सदा वास करती है। लेकिन जो इस दिन कन्या का अपमान करता है, उस पर श्री लक्ष्मी नारायण का कोप पड़ सकता है। मुख्य द्वार पर इस दिन गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और माता लक्ष्मी के आगमन के लिए शुभ संकेत माना जाता है। लाल फूलों से द्वार सजाएं। माता लक्ष्मी को लाल वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। अगर कोई स्त्री इस दिन हल्के लाल या पीले वस्त्र पहनती है तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उस पर बरसती है। इन रंगों से न सिर्फ शुभता बढ़ती है, बल्कि घर का वातावरण भी पावन और सौम्य बनता है। अब एक अंतिम और बहुत जरूरी बात, 23 अगस्त भाद्व अमावस्या के दिन घर का कचरा बाहर न फेंके। शास्त्रों में लिखा है कि अगर इस दिन कचरा बाहर फेंका जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़ देती है, और जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है वहां दरिद्रता और परेशानियां बसने लगती हैं। इसलिए कचरा अगले दिन ही बाहर फेंके। दोस्तों, आजकल के लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और शायद इसी कारण उनके घरों में शांति, सुख और समृद्धि नहीं टिकती। अब आइए जानते हैं कि इस भादव अमावस्या पर आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए ताकि पितर प्रसन्न हो, भगवान की कृपा बने और आपका व्रत, पूजन और दान पूर्ण फलदायी हो। जब अमावस्या का दिन हो तो उसका आरंभ स्नान से करें। विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान का महत्व बताया गया है, लेकिन हर कोई तीर्थों तक नहीं जा सकता। तो घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य पाने के लिए जब आप स्नान करें तो बाल्टी में या अपने स्नान पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। फिर उस जल से स्नान करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का उच्चारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस विधि से किया गया स्नान भी गंगा स्नान के समान पुण्यदायी होता है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने और घर के मंदिर की सफाई करें। जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी भगवान का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों को मन, वचन और कर्म से अपनाइए। 23 अगस्त भाद अमावस्या का व्रत श्रद्धा, नियम और विश्वास से कीजिए। आपका जीवन धन, वैभव, सुख, संतान, स्वास्थ्य और शांति से भर जाएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा या फिर आपको जानकारी, मनोरंजन या प्रेरणा जरूर दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल सके। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।